हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां से भी महत्वपूर्ण नोट्स और आज की वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी सुधा पेनुली को अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब प्रश्न ये यहाँ से बनता है कि सुधा पेनुली जो है वो वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत है? तो सुधा पेनुली जो है वे देहरादून उत्तराखंड में वर्तमान में उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। उनका जो चयन है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित एक राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्र निकाय मंडल द्वारा किया गया है। अब जब भी ये निर्णायक मंडल होता है, ये स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है और इसी के आधार पर अब सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगर हम इस पुरस्कार के बारे में बात करें, चयन के बारे में बात करें, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए शिक्षकों के चयन के लिए नए जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए सीधे तौर पर अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार की प्रक्रिया जो है, इस प्रकार की पहल जो है वो एक नई पहल है और इसके अंतर्गत सभी टीचर्स को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो ये जानकारी पहले प्रश्न से पढ़ी। अब अगला प्रश्न, एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल के द्वारा क्या होगा? तो इस पोर्टल के द्वारा जो प्रवासी भारतीय हैं और जो एनआरआई भारतीय हैं वे अपने मुद्दों को हल कर पाएंगे। उनके सभी के मुद्दों को हल करने के लिए ही अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। अब यहां से आप लोग ये देखिएगा, ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की अगर जिले बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। 75 जिले जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि भाजपा पार्टी से है। अब यहाँ एक प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बनता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कितने हैं? तो अमूमन सभी राज्यों के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो एक होते हैं या कई राज्यों के हैं भी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं दिनेश शर्मा, दोनों ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये जानकारी यहां से मिली। उसके बाद अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को अब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वे मुख्य रूप से डच लेखिका हैं और इनसे जो उनका पहला उपन्यास जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये उनका पहला उपन्यास है और इसी पहले उपन्यास के लिए ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ उनसे संबंधित एक बात और भी इंपॉर्टेंट रहेंगी कि इस पुरस्कार को जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका भी कौन बनी है? तो मैरिके लुकास जो है वे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला या लेखिका भी बनी है। मात्र 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह पुरस्कार जीत लिया है। तो अब उनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो हम एक बात पढ़ते हैं यहाँ से कि जो मैन बुकर पुरस्कार होते हैं
ये सबसे पहले 1969 में शुरू किए गए थे। ये यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली। अब एक नई प्रणाली विकसित की गई है जिसका नाम है विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली। अब ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो प्रणाली है ये विकसित की गई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI के द्वारा। NHAI के द्वारा अब नई प्रणाली विकसित की गई है जिसका नाम है विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली। ये कंसल्टेंट्स, ठेकेदार, इन सभी के बीच में एक पारदर्शिता प्रणाली को स्थापित करती है। और तो ये यहां से प्रश्न आपने पढ़ना है। लेकिन ये देखिए हमने यहाँ एक टर्म लिखी है NHAI। NHAI का मतलब क्या है? NHAI का मतलब है, तो अगर हम यहां से NHAI की फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो हिंदी में तो ये हो गई कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में रहेगी कि नेशनल हाईवे मैप ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ से नेशनल हाईवे के बारे में बताया जाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, माफ करिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आपको ये इसकी फुल फॉर्म जानने को मिली। अब हम बात करें NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में NHAI के चेयरमैन कौन है? तो सुखबीर सिंह संधू जो है वे वर्तमान में इसके चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारी इस प्रश्न से मिली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्मार्ट असिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है स्मार्ट असिस्ट। अब ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा क्या होगा कि जो ग्राहक है उन ग्राहकों को बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जुड़ने में मदद मिलेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट असिस्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ये देखिएगा कि ये जो पोर्टल है ये बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने शुरू किया है। तो बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है पुणे में। और वर्तमान में इसके MD और CEO की बात करें तो तरुण जो है, तरुण चोग, वे इसके MD और CEO है वर्तमान में। तो ये सारी जानकारी हमने बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैरेबियन प्रीमियर लीग अर्थात CPL। तो CPL में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो CPL का फुल फॉर्म तो यही है कि कैरेबियन प्रीमियर लीग। तो इसमें खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी प्रवीण तांबे। और प्रवीण तांबे जो है वे भारतीय लेग स्पिनर हैं। लेग स्पिनर प्रवीण तांबे जो है वे CPL में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और वे कौन सी टीम के लिए खेलेंगे CPL में? तो वे ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम के लिए खेलेंगे जिसके कैप्टन जो है वो केरोन पोलार्ड रहेंगे। अब वो कैरेबियन टीम के लिए भी खेलेंगे। लेकिन देखिएगा CPL अर्थात कैरेबियन प्रीमियर लीग, अब इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इसका सबसे पहला जो एडिशन आया था या सबसे पहला संस्करण जो इसका आया था वे 2013 में आया था। ये बात आप लोगों ने पढ़नी है। इसमें 6 टीमें खेलती है, जैसे IPL में 8 टीमें खेलती हैं ऐसे ही CPL में 6 टीमें खेलती हैं। और सबसे ज्यादा रन CPL में बनाए हैं अभी तक क्रिस गेल ने 2354 रन। और सबसे ज्यादा विकेट की अगर हम बात करें तो ड्वेन ब्रावो जिन्होंने 97 विकेट लिए हैं। तो ये सारी बातें हमने CPL के बारे में पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, ये भी क्रिकेट से संबंधित है कि T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। T20 के हर एक फॉर्मेट में, यानी कि T20 जो मैच होते हैं उन सभी में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो पहले गेंदबाज बने हैं ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है जिनका नाम है ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ही पहले ऐसे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने T20 में सभी फॉर्मेट में मिलाकर के 500 विकेट लिए हैं। और 500वां शिकार अगर पूछा जाएगा तो रहकेम कार्नवाल
को उन्होंने अपना 500वां शिकार बनाया है। तो ये बात यहाँ से महत्वपूर्ण होगी। और अगर आपको बताऊं, कल की वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था कि ये देखिए 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, लेकिन कल हमने 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज के बारे में पढ़ा था। वो टेस्ट मैच की बात थी, ये T20 की बात है। तो वो जेम्स एंडरसन बने थे। ठीक है, तो ये जानकारी यहां से मिली। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेजोन हेलो नामक स्वास्थ्य कल्याण सेवा लॉन्च की गई है। तो ये नई सेवा लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है अमेजोन कंपनी के द्वारा। अमेजोन कंपनी ने अब एक नई सेवा लॉन्च की है जिसका नाम रखा है अमेजोन हेलो। अब इसके साथ क्या होगा कि जो अमेजोन हेलो बैंड भी दिया जाएगा। इसके ये जो स्वास्थ्य और कल्याण सेवा है, इसके साथ साथ अमेजोन हेलो बैंड भी प्रदान करेगा। अब ये देखो, अमेजोन कंपनी ने शुरू की है, तो हम कुछ बातें अमेजोन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अमेजोन की अगर हम बात करें तो अमेजोन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 में। यहां से ये बातें पढ़ी। वर्तमान में अगर हम इसके चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ की बात करें तो जेफ बेजोस जो हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वही वर्तमान में इसके चेयरमैन भी है, प्रेसिडेंट भी है और सीईओ भी है। तो ये सारी जानकारियां यहां से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। ये इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ये जो पुस्तक है, ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के महान रणनीतिकार फील्ड मार्शल मानेकशॉ को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है, जिन्होंने बांग्लादेश को भी आजाद कराया था। तो यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न, ब्रायन ब्रदर्स ने टेनिस से संन्यास का ऐलान किया। ब्रायन ब्रदर्स जो है वो टेनिस के इतिहास की सबसे सफल पुरुष जोड़ी है। अगर हम दोनों ब्रायन ब्रदर्स में दोनों का नाम पता करें तो माइक ब्रायन और दूसरे बॉब ब्रायन। माइक ब्रायन जो है वे बड़े भाई हैं, बॉब ब्रायन छोटे भाई हैं। इस जोड़ी ने 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ में ओपन एरा रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 4 ग्रैंड स्लैम जीते इन्होंने 9 एटीपी मास्टर्स के साथ साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके वीडियो और पीडीएफ के लिए आप लोग ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े या ज्ञानकोश फेसबुक से जुड़े, ताकि आपको डेली इनके साथ साथ भी और भी पीडीएफ मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।